हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ माफिया किंग एंड स्कूल बॉय की लास्ट पार्ट को। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग जंगकुक को देखने के लिए वापस आ गया है। 3 साल हो चुके हैं। तियांग जंगकुक से दूर था। वो कैसे हुआ, चलिए आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो फिर उस दिन जो हुआ था 3 साल पहले, तियांग ने यूनो को एक चिट्ठी लिखा था। यूनो कार पर बैठ जाते हैं और उस चिट्ठी को खोलकर देखते हैं। तियांग ने यूनो से हेल्प मांगा था। यूनो समझ गए थे आखिर तियांग को वहाँ से बाहर निकालना होगा, लेकिन जंगकुक को नहीं पता चलना चाहिए। तियांग ने यूनो से लिखा था, मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए हेल्प कीजिए। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मुझे पता है आप ही सिर्फ मेरी हेल्प कर सकते हो, कोई और नहीं। मुझे ये भी पता है कि आप जंगकुक से हमेशा जीतना चाहते हो। अगर ये मौका आपको मिल जाए तो आप ज़रूर करना। इससे आप जंगकुक से जीत भी सकते हो और मुझे उससे बचा भी सकते हो। ये उन्होंने जंगकुक से जीतने के लिए तियांग को अपने साथ लेकर जाने की फैसला कर लिया। यूनो बुरा इंसान नहीं है, वो भी बहुत ही पहुंचा हुआ माफिया किंग है, लेकिन हमेशा जंगकुक से जीतना चाहता है, लेकिन कभी जीत नहीं पाते हैं। इसलिए उसने सोच लिया कि तियांग की हेल्प करेगा और तियांग को यहाँ से बाहर निकालेगा। जैसे ही जंगकुक को पता चल गया, यूनो पेरिस से चले गए। लेकिन यूनो पेरिस में ही था तियांग की हेल्प करने के लिए, और जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही अच्छे से हनीमून मना रहा था। तियांग भी जंगकुक के साथ खुश होने की एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन यूनो जंगकुक को धोखे देते हुए तियांग को यहाँ से बाहर निकल कर ले जाते हैं, जंगकुक की आंखों के नीचे से। जंगकुक वॉशरूम में था और यहाँ से तियांग भाग गया था। यूनो तियांग को बहुत दूर लेकर गया, जहाँ पर जंगकुक सोच भी नहीं सकता है। जंगकुक वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद तियांग को बहुत ढूंढा, लेकिन तियांग कहीं नहीं मिला। उसके बाद जंगकुक को यूनो पर शक हुआ, तो उसने यूनो के बारे में पता लगाया। यूनो यूएस जाने वाले थे। यहाँ पर यूनो ने भी सब कुछ सेट कर लिया था। जंगकुक के पास ये इन्फॉर्मेशन आया कि यूनो अकेला ही यूएस वापस चला गया, लेकिन यूनो तियांग को साथ में लेकर यूएस नहीं यूके चला गया था। जंगकुक तियांग को बहुत ढूंढने के बाद आर्यम और जिन से कहा। उन दोनों ने भी कहा कि उन दोनों के पास तियांग नहीं आया। तो फिर यूनो ने भी कुछ ऐसा प्लानिंग किया जिससे कि जंगकुक को ऐसा लगे कि तियांग ने सुसाइड कर लिया। ये सब कुछ देखने के बाद जंगकुक पूरी तरह से टूट गया। इस टाइम पर जंगकुक कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। उसके दिमाग बिल्कुल हैंग हो गया था। वो तियांग के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसकी वो मुस्कुराहट, उसकी वो प्यार से बातें करना, उसका वो शायफिल करना, सारी बातें जंगकुक की आंखों के सामने आ रहा था। जंगकुक तियांग के लिए पागल हो रहा था। 1 साल तक ऐसे ही बीत जाते हैं और जंगकुक पूरी तरह से खुद को पागल मानना शुरू कर दिया था। वो खाना पीना छोड़ दिया था। ड्रिंक करने के अलावा कुछ नहीं करना चाह रहे थे। जिहोब जंगकुक को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। और 1 साल बीत जाते हैं। उसके बाद जिहोब ने जंगकुक से कहा, तुम चाहते क्या हो? क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ ऐसे ही मर जाए? तुम इस तरह से रहोगे तो हम कैसे जी पाएंगे? तुम्हें तियांग को ढूंढना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तियांग मर नहीं सकता है, वो सुसाइड नहीं कर सकता है, तो हमें साथ में मिलकर तियांग को ढूंढना होगा और सोचना होगा कैसे उसको ढूंढ सकते हैं। तुम तियांग से प्यार करते हो क्या? जंगकुक अब जिहोब की बातों से बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, अगर किसी के बिना रह पाना इतना मुश्किल है तो ठीक है, मुझे उससे प्यार है और मैं उससे प्यार करता हूँ और मुझे किसी भी हालात में वो चाहिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। जिहुब कहता है, तो खुद को स्ट्रांग बनाओ और तियांग को ढूंढो, कहीं से भी उसको ढूंढ कर निकालो। जंगकुक जिहुब की बातों से उसको हौसला मिल जाता है और इन 1 सालों में तियांग को हर जगह पर ढूंढा है, लेकिन उन्होंने तियांग को एक रूम में अपने साथ रखा था। उसके साथ कोई फोर्स भी नहीं किया है। उसको बहुत ही खुश तरीके से रखा है। तियांग को जो चाहिए उसको वो ही दिया। तियांग अपने बच्चे के साथ यूनो के घर पर बहुत ही खुद को सेफ फील महसूस कर रहा था। यूनो तियांग से कहता है, तियांग तुम्हें नहीं लगता है कि हमें शादी कर लेना चाहिए? 3 साल हो चुके हैं, तुम जंगकुक से अलग हो, लेकिन फिर भी तुम उसको भुला नहीं पाए। वो एक माफिया किंग है और मुझे ये भी पता है कि मैं भी एक माफिया किंग हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कभी झूठ नहीं कहा और ना ही तुमसे कोई चीटिंग किया है, और मैंने तुम्हारा इतने अच्छे से ध्यान भी रखा है। 3 सालों में मैंने तुम्हारा दिल जीतने की बहुत कोशिश किया, तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते हो अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो? तियांग यूनो से कहता है, मैं तुम्हारी शुक्रिया अदा करता हूँ,
कि तुमने मुझे इतना हेल्प किया और 3 साल तक तुम्हारे घर में रखा, लेकिन तुम भी माफिया किंग हो और मैं जंको को इसीलिए छोड़ दिया है क्योंकि वो माफिया किंग है। तो मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ और तुम जंको से जीतना चाहते हो, इसलिए चाहते हो ना कि तुम मुझसे शादी करना। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें जिताने के लिए तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। और तुम्हें पता है मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे अपने बच्चे के साथ ऐसे ही रहना है, मैं किसी के साथ नहीं जोड़ना चाहता हूँ खुद को। यूनो कहता है ठीक है, तुम नाराज़ मत होना, तुम्हें अगर मुझसे शादी नहीं करना है तो मत करो, लेकिन तुम जनको के पास क्यों नहीं चले जाते हो? वो बच्चा अपने डैड को देखने के लिए बहुत ही पागल हो रहा है। जब वो बड़ा हो जाएगा उसे क्या कहोगे? या तो जनको के पास वापस चले जाओ या तो मुझसे शादी कर लो, क्योंकि उसके पास भी 2 पेरेंट्स होना चाहिए। सब लोग जब उसे पूछेगा कि उसके अप्पा है लेकिन डैड क्यों नहीं है, तब वो क्या कहेगा? तियांग कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया है कहने के लिए, लेकिन मैं ही उसके लिए डैड हूँ, मैं ही उसके लिए अप्पा हूँ, तो उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जंगकुक 2 साल तक तो अपने में ही खोया हुआ था, शराबों में डूबा हुआ था, लेकिन जेहुब की बातों के बाद वो 1 साल तक तियांग को ढूंढता रहा। 3 साल हो चुके हैं, जंगकुक तियांग से अलग है। अब जंगकुक को पता चल गया कि तियांग किसके साथ है, लेकिन कहाँ है ये नहीं पता चला। जंगकुक ने यूनो के नंबर पर कॉल किया, यूनो उसका कॉल नहीं उठा रहा था, लेकिन जंगकुक बार बार कॉल कर रहे थे। यूनो कहता है क्या हुआ, एक कौन है जो इतनी बार कॉल कर रहे हैं? तियांग कहता है उठा लो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा, ऐसे भी मुझे बेबी के पास जाना है। तो यूनो ने कॉल रिसीव कर लिया। तो जंगकुक यूनो से कहा मुझे पता है तियांग तुम्हारे साथ है और तुम ही नहीं उसको अपने साथ लेकर गया था, कहाँ हो तुम, मुझे ये बताओ, वरना मैं खुद तुम्हें ढूंढ लूँगा कि तुम कहाँ हो। यूनो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तियांग मेरे साथ ही है और मैं इस बात को इनकार नहीं कर रहा हूँ, आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। यूनो जंगकुक से कहता है लेकिन जंगकुक तुम्हारे लिए इतना मुश्किल क्यों हुआ, 3 साल क्यों लग गए तियांग को ढूंढने के लिए? मुझे तो लगा तुम 1 हफ्ते में ही उसको ढूंढ लोगे या फिर 1 दिन में। जंगकुक कहता है वो मुझसे गलती हो गया है, मैंने तुम पर भरोसा किया, मुझे लगा तुम यूएस चले गए हो, लेकिन तुम तो तियांग को लेकर कहीं और ही चले गए, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं चल पाया, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हारे सामने होऊंगा। यूनो कहता है हाँ, तो तुम इतने सालों में कितने सारे ख्यालों में खोए हुए थे, मुझे पता चल गया तुम्हारी बातों से, तुम्हारे मुँह से अभी भी शराब की डकार आ रहे हैं जंगकुक। तो मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ जंगकुक, तियांग मेरे साथ है और तियांग तुम्हारे पास नहीं लौटना चाहते हैं। मैंने आज ही उससे कहा था तुम्हारे पास लौट कर जाने के लिए, तियांग ने मना कर दिया। जंगकुक कहता है क्या वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता है? तो फिर क्या तुम दोनों साथ में हो? यूनो कहता है नहीं, वो मुझसे भी शादी नहीं करना चाहता है, मैंने उसे पूछा था। जंगकुक कहता है इसका मतलब मेरे पास मौका है, वो अभी भी मुझे चाहता है, लेकिन वो मुझसे नाराज़ है। 3 साल हो गए हैं, अभी तो उसकी नाराज़गी ख़त्म होना ही चाहिए और इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो यूनो? तो यूनो कहता है हाँ ठीक है, 2 प्यार करने वालों को एक करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे भी मैं तुमसे जीत चुका हूँ, आखिर तुम मुझे ढूंढ नहीं पाया और तियांग मेरे साथ था, अगर मैं चाहता तो अभी भी तियांग को तुमसे दूर रख सकता हूँ। जंगकुक कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। यूनो कहता है ठीक है, मैं हार मानता हूँ और तियांग तुम्हारा हुआ तो क्या करना है? जंगकुक कहता है तुम्हें सिर्फ इतना कहना है तियांग से कि मैं मरने वाला हूँ और उसको आखिरी बार के लिए देखना चाहता हूँ। क्या वो मेरे पास आएगा या नहीं मुझे कॉल करके बता देना, मुझे पता है कि तियांग ज़रूर आएगा। यूनो कहता है मुझे भी पता है और मुझे यकीन है। तो फिर यूनो तियांग के पास जाते हैं और तियांग से कहता है तियांग एक बहुत ही बुरी बात है। तियांग कहता है क्या हुआ, तुम इतने बेचैन क्यों लग रहे हो? जंगकुक को कुछ हुआ क्या? यूनो कहता है तुम्हें कैसे पता चला? तो तियांग कहता है वो मुझे भी बहुत ही अजीब सा लग रहा है। तो यूनो कहता है क्या तुम जंगकुक से प्यार करते हो? तियांग कहता है अब एक क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, क्या कहना चाहते हो वो कहो। तो यूनो कहता है जंगकुक बीमार है और वो बहुत ही जल्द मरने वाला है। तियांग कहता है क्या बोल रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या, वो इतनी जल्दी कैसे मर सकता है, वो अभी भी बहुत ही यंग है और वो इस उम्र में कैसे मर सकता है, हाँ क्या हुआ है उसको? यूनो कहता है
वो उसने बहुत सारा शराब पी लिया है। इन 3 सालों में उसने अपना ध्यान नहीं रखा। वो खाना पीना छोड़ दिया और तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा नाखुश रहना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ही वीक पड़ गई और डॉक्टर ने कह दिया कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं रुकने वाले हैं, वो हम सबको छोड़कर जाने वाले हैं। तियांग यूनो से कहता है, प्लीज़ मुझे वापस लेकर चलो उसके पास। यूनो कहता है, क्या क्या तुम सच में उसके पास जाना चाहते हो? जिस इंसान ने तुम्हारे साथ चीट किया है उसके बाद भी तुम उसके पास जाना चाहते हो तियांग? तियांग वो कहता है कि तुम इतना क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, जबकि मैंने कह दिया मुझे उसके पास जाना है तो मुझे उसके पास जाना है। कुछ भी करो लेकिन मुझे उसके पास लेकर चलो। तो अब तियांग से कहता है, ठीक है चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। लेकिन तियांग तुम दोबारा से सोच लो, तुम्हें क्या करना है? क्या तुम सच में उसके पास जाना चाहते हो? तियांग कहता है, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, मुझे अपने हस्बैंड के पास जाना है और मैं अपने हस्बैंड को देखना चाहता हूँ। उसके बाद तियांग को और उसके बच्चे को जंकुक के पास लेकर आते हैं। तो अभी प्रेजेंट में आ जाते हैं। जंकुक बेड पर लेटा हुआ था। तियांग जंकुक को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम इतने बीमार कैसे हो सकते हो? आखिर तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो? तुमने खाना क्यों नहीं खाया? इतना ड्रिंक क्यों किया? तियांग जंकुक से कहता है, तुम मुझे ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है क्योंकि मैं माफिया जो हूँ। तो फिर मैं जीऊँ या फिर मरूँ, इससे तुम्हें क्या? तुम्हें इसे क्या लेना देना है? तियांग कहता है, अब नाराज़ होना बंद करो और तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया है। तुम उस टाइम पर ही वही गलती किया था, मुझसे झूठ कहते हुए, और अभी भी तुमने गलती किया है। तुमने हमेशा से ही गलती करते आए हो। तुम इतना सारा डीम क्यों किया है जबकि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था? जंकुक को कुछ पल के लिए बहुत ही डर लग गया था कि तियांग को कहीं पता तो नहीं चल गया ना कि वो नाटक कर रहा है। लेकिन तियांग ने जंकुक को तो सिर्फ शराब के लिए पूछ रहा था। जंकुक तियांग से कहता है, क्या तुम मेरे आखिरी टाइम पर भी मुझसे इस तरह से बातें करोगे तियांग? मुझसे प्यार से बात नहीं करोगे? और मैंने तो तुमसे शादी से पहले मिला भी नहीं था, तो मैंने तुमसे झूठ कैसे कहा? तियांग तुम ज़रा सोचो, ये सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया। ऐसे भी मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन तुमने मुझे वो मौका ही नहीं दिया, तो मैं तुम्हें वो बोल ही नहीं पाया। तियांग जंकुक से कहता है, तो ठीक है ना, मैं अगर तुम्हें छोड़कर चला गया, लेकिन तुम तो मुझे ढूंढ सकते थे ना। मुझे लगा तुम मुझे ढूंढ लोगे क्योंकि तुम माफिया किंग हो, द माफिया किंग जॉन जंकुक। तो तुमने मुझे कैसे नहीं ढूंढा? तियांग जंकुक को गुस्से से कहता है। जंकुक कहता है, कैसे ढूंढता? जब तुम्हारे सुसाइड करने के बारे में मुझे पता चला और तुम्हारे सामान मुझे मिला तो मैं पूरी तरह से टूट गया था। मुझे झिंझोर कर रख दिया था। मैं कुछ सोच ही नहीं पाया और 2 साल तक नशे में डूबा रहा। उसके बाद जीहोप ने मुझे हिम्मत दिलाया और एक दिलासा दिलाया कि तुम जिंदा हो और मुझे तुम्हें ढूंढना चाहिए। तियांग कहता है, क्या? तो यूनो की तरफ देखते हैं। यूनो कहता है, क्या हुआ, मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? तुमने ही तो मुझसे कहा था। तियांग कहता है, क्या? मैंने ऐसा करने के लिए थोड़ी कहा था। तो यूनो कहता है, और क्या करता? अगर जंकुक को तुमसे दूर रखना था और तुम्हें उससे बचाना था तो मुझे यही करना था ना। तियांग कहता है, तुम लोग भी ना बहुत ही घटिया हो, कैसे कैसे हरकतें करते हो। मैं तुम लोगों से नफरत करता हूँ। जंकुक कहता है, तियांग ऐसे मत कहो। तियांग कहता है, तो ठीक है, अगर तुमने उस सामान को देख भी लिया, लेकिन तुमने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया और एक माफिया होने के बाद भी ये ढूंढने की कोशिश नहीं किया कि ये सच है या झूठ, और ऐसे ही हार मान लिया। जंकुक कहता है, तुम किस बात से नाराज़ हो कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं ढूंढा? बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम मुझसे दूर रह पाए और तुम्हें मैं ढूंढ नहीं पाया। तुम जैसे अपनी लाइफ को जीना चाहते थे वैसे ही खुश रहते थे। अगर मैं तुम्हें ढूंढ लेता तो तुम खुश कैसे रहते? तियांग कहता है, तुम बातें बना लो और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। अभी मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जंकुक तियांग से कहता है, कहाँ जा रहे हो? तियांग कहता है, मुझे अपने घर वापस जाना है और मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ। ऐसे भी मेरा बेबी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। जंकुक कहता है, क्या बेबी? आखिर तुमने किसी और के साथ कैसे शादी कर लिया तियांग? तुम्हारा बेबी? तुम किसी और को बेबी नहीं कह सकते हो, तुम सिर्फ मेरा बेबी हो। तियांग कहता है, क्या? मैं अपनी बच्चे की बात कर रहा हूँ। यूनो कहता है, वो नैनी के पास है, रुको मैं उसको लेकर आता हूँ। जंकुक कहता है, क्या तुम्हारा बेबी? ऐसा कैसे हो सकता है?
जंगकुक बेबी को देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं और वो गुस्से में यूनो की कॉलर पकड़ लेता है और यूनो को बहुत ही जोर से घूंसा मार देता है। तियांग कहता है क्या कर रहे हो, तुम तो बीमार हो ना, अभी बेड से उठ भी नहीं पा रहे थे, तो यूनो को कैसे घुसा मार दिया। जंगकुक कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं यूनो को जान से मार डालूंगा, आखिर उसकी हिम्मत भी कैसे हुआ तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करने का। तियांग कहता है क्या मतलब, उसने क्या किया है। जंगकुक कहता है बच्चा कहाँ से आया, तुम कहना क्या चाहते हो, उसने कुछ भी नहीं किया। तियांग तुम दोनों ने शादी भी नहीं किया, ऊपर से तुमने उसकी बच्चे को जन्म भी दे दिया, ऐसा कैसे कर लिया तुमने। तियांग कहता है क्या, यूनो और मैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ये मेरा बच्चा है और मैं तुमसे इसके लिए कोई जवाब नहीं देने वाला हूँ। जंगकुक कहता है क्या, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, यूनो का नहीं है तो किसने किया है तुम्हारे साथ ये सब कुछ। जंगकुक को बहुत ही गुस्से से देखता है तियांग। जंगकुक यूनो की तरफ देखते हैं और कहते हैं आखिर तुम कुछ कहने वाले हो या नहीं, वरना तुम मेरे हाथों से मरे जाओगे। यूनो कहता है जरा बच्चे को अपने गोद में लो और अच्छी तरह से देखो कि ये किसके साथ मिलता है। जंगकुक कहता है क्या, मैं किसी और के बच्चे को अपने गोद में क्यों लूँगा। यूनो जंगकुक से कहता है थोड़ा सा सोच समझ कर बातें किया करो। जंगकुक तुम बोल क्या रहे हो, तुम समझ भी पा रहे हो, इसकी शक्ल देखो तुमसे मिलता है। जंगकुक कहता है क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो। यूनो कहता है तियांग को अपने साथ लेकर जाने के बाद एक दिन तियांग वॉशरूम में बेहोश हो गया था। मैंने तियांग को बहुत ढूंढा, उसके बाद मुझे पता चला कि वो वॉशरूम में है। मैंने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर जाकर देखा वो बेहोश हो गए हैं। डॉक्टर को बुला लिया, मुझे बहुत ही डर लग गया था। डॉक्टर ने कहा तियांग प्रेग्नेंट है। उसके बाद से मैंने तियांग का ध्यान रखने के लिए एक नर्स रख दिया और तियांग और ये तुम्हारा बच्चा है। जंगकुक कहता है क्या, और बच्चे को गले लगा लिया, उसको किस करता रहा। उसके बाद जंगकुक को ध्यान आया और यूनो की कॉलर पकड़ लिया और यूनो से कहा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ कि तुमने वॉशरूम के अंदर तोड़कर अंदर चले गए और तियांग को उस हालत में देख लिया। यूनो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी आंखें नोच लूँगा। यूनो कहता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तियांग कपड़े पहना हुआ था और वो तो बस वॉशरूम में जाने के बाद ही गिर गया था, वो नहा भी नहीं पाया था, तो कुछ देखने का सवाल ही नहीं उठता है। और तुम क्या क्या सोच लेते हो जंगकुक। तियांग अचानक ध्यान देते हुए कहता है इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा यूनो, और जंगकुक तुमने भी। उसके बाद जंगकुक और यूनो दोनों ही अपनी मासूम सी शक्ल बना लेता है और तियांग से कहता है सॉरी, वो तुम्हें और जंगकुक को मिलाने के लिए मुझे झूठ कहना पड़ा और जंगकुक ने ही ऐसा करने के लिए मुझे कहा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जंगकुक कहता है तुम्हें क्या करता, तुम मेरे पास नहीं आना चाहते हो और मुझे ये देखना था कि तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं। तियांग कहता है तो तुमने क्या देखा। जंगकुक कहता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, वरना वापस नहीं आते, जितना मुझे पता है। तियांग कहता है झूठ है, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ। जंगकुक तियांग को जाकर हक कर लेता है, उसको टाइटली पकड़ते उसके होठों पर किस कर लेता है। तियांग खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा था। जंगकुक कुछ देर बाद तियांग से अलग होते हैं और तियांग से कहता है देखा तुम मुझसे प्यार करते हो। तियांग कहता है क्या मतलब। जंगकुक कहता है अगर प्यार नहीं करते ना तो मुझे तुमसे अलग करने की कोशिश करते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। यूनो कहता है अब तुम दोनों मेरे सामने ये सब कुछ मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी तियांग को पसंद करने लग गया था और अगर तुम मेरे सामने ऐसा करोगे तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा, मैं बहुत ही जेलस हो जाता हूँ। और देखो बच्चा भी रो रहा है, मैं कोई नैनी नहीं हूँ कि उसको संभालो, तुम्हारे बच्चे हैं तुम संभालो। और जंगकुक के गोद में देकर चले जाते हैं। तियांग जंगकुक से कहता है तो तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं, या फिर एक माफिया के पास हार्ट भी नहीं है, तो मैं इस हार्टलेस माफिया के साथ नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक तियांग को अपनी दूसरी हाथ से पकड़ते हुए कहता है अब यूनो मेरे गोद में बेबी दे दिया और अभी मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता हूँ कि कितना प्यार करता हूँ। जब बेबी सो जाएगा तो मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। और तियांग की यार के पास जाकर कुछ नौटी बातें करते हैं जिससे तियांग बहुत ही रेड हो जाते हैं। उसके बाद तियांग जंगकुक को माफ़ कर देते हैं। तो फिर शाम को आर्यम और जीन भी आ जाते हैं तियांग से माफ़ी मांगने के लिए। तियांग क्या करता, अपने डैड और अपा को माफ़ कर देता है। जीन और आर्यम कहता है तियांग वो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम हमारे एकलौते सन हो, लेकिन हमने जो कुछ भी किया है तुम्हारे खुशी के लिए और तुम्हारी सेफ्टी के लिए किया था।
तियांग कहता है क्या? मुझे सेफ रखने के लिए आप लोग को जंगकुक जैसे माफिया के साथ शादी क्यों कराना पड़ा? तो मुझे सेफ रखने के लिए तो आप लोग को मुझे किसी पुलिस के साथ शादी करना चाहिए था, या फिर किसी डॉक्टर के साथ, लेकिन एक माफिया के साथ शादी क्यों करवाया? तो आर्यमन जिन ने कहा, क्योंकि जंगकुक एक माफिया है और वो तुम्हें हर एक मुसीबत से बचा सकता है। हर कोई इंसान माफिया से डरते हैं और जंगकुक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और तुम उसके साथ खुश भी रहोगी, क्योंकि जंगकुक तुम्हें हर तरफ से खुश रखने की कोशिश करेगा। एक डॉक्टर और पुलिस भी ऐसा नहीं कर सकता है। तियांग कहता है, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जो भी है, अब मेरी शादी एक माफिया से हो चुका है तो मैं अब ऐसा ही कह सकता हूँ कि जो मुझसे प्यार करता है मैं उसके साथ खुश रहना चाहता हूँ, चाहे वो माफिया क्यों ना हो। तो उसके साथ जंगकुक ने तियांग को हक कर लिया और उसकी होठों की तरफ बढ़ ही रहा था कि आर्यमन जिन कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करना, क्योंकि अब बच्चे भी यहाँ पर है और हम दोनों भी हैं। हम दोनों यहाँ से जाने के बाद ये सब कुछ करना, ठीक है ना? तो वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और बच्चा रोना शुरू करता है। तो जंगकुक कहता है, बच्चे को देखकर बहुत ही खुश हो गए, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं अपने बच्चे से 2 साल तक दूर रहा। तियांग, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से, और इसके लिए मैं तुम्हें पनिशमेंट देने वाला हूँ। तियांग कहता है क्या? तो जैसे ही बच्चा सो जाते हैं, जंगकुक तियांग को बेड पर लेकर जाते हैं और तियांग के हाथ पैर बेड के साथ बांध देते हैं। उसके बाद तियांग से कहता है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो तियांग? मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, उसी के साथ मैं तुम्हें पनिशमेंट भी देने वाला हूँ। जंगकुक की इस नौटी हरकतों को देखकर तियांग वो शैफिल करते हुए कहता है, एक माफिया से इससे ज़्यादा उम्मीद क्या किया जा सकते हैं? तो जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया। तो गाइस, यहाँ पर ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों के इन तीनों पार्ट को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसके प्लेलिस्ट को ऐड कर दिया है, तो वहाँ से वॉच कर लेना अगर इसकी किसी भी पार्ट को मिस किया है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।